चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, रीड कर लो। एक फ्लेक्सिबल चेन है जो दो फिक्स्ड एंड से बंधा हुआ है, हॉरिजॉन्टल से एंगल 30 डिग्री है। बोल रहा है चेन किसमें, इक्विलिब्रियम में। तो टेंशन एट द लोएस्ट पॉइंट। सबसे पहले ये समझे कि टेंशन का डायरेक्शन क्या होता है। टेंशन ऑलवेज अलोंग द स्ट्रिंग होता है, इन सच अ वे दैट इट ऑलवेज पुल्स द बॉडी, इट विल नेवर पुश द बॉडी। तो टेंशन हमेशा अलोंग द स्ट्रिंग होगा, मतलब यहां पर अगर टेंशन की बात की जाएगी तो वो अलोंग द स्ट्रिंग इस डायरेक्शन में लगेगा टेंशन, मान लेते हैं वो T1 लगेगा। इधर भी बात की जाएगी तो वो इस डायरेक्शन में लगेगा टेंशन, वो लगेगा T1। हॉरिजॉन्टल से एंगल दिया हुआ 30 डिग्री, तो ये हॉरिजॉन्टल बना दे तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल ये 30 डिग्री हो जाएगा। यहां पर बात की जाए लोएस्ट पॉइंट पर, तो लोएस्ट पॉइंट पर कर्वेचर एकदम ऐसे हो जाएगा क्योंकि फ्लेक्सिबल चेन। तो यहां जो टेंशन होगा वो भी अलोंग द स्ट्रिंग होगा। अब अलोंग द स्ट्रिंग आएगा क्या, टैंजेंट। टैंजेंट जब ड्रॉ करेंगे तो ये टैंजेंट आ जाएगी, इधर एक टेंशन लगेगा T2 और इधर एक टेंशन लगेगा T2। ये T2 इधर इधर से खींचता हुआ होगा। हम चाहे तो पूरे चेन की बांट सकते हैं, हाफ चेन को भी बांट करके कर सकते हैं। हम हाफ चेन ले लेते हैं, आधा चेन ले लेते हैं, और क्योंकि चेन इक्विलिब्रियम में है तो सारा पार्ट उसका इक्विलिब्रियम में होगा। तो कंसिडरिंग हाफ चेन इक्विलिब्रियम, हाफ चेन इक्विलिब्रियम, अगर हाफ चेन को इक्विलिब्रियम में बोले तो हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है T2 और T1 इधर लग रहा है, T1 का एक कंपोनेंट T1 cos 30 और ऊपर लग रहा है T1 sin 30। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना टेंशन एट द लोएस्ट पॉइंट, मतलब ये T2 निकालना है कि T2 क्या होगा। उसके साथ साथ एक फोर्स लगता होगा नीचे की तरफ जो कि mg, ठीक है। सिंपल फोर्स बैलेंस ही आ जाएगा, टॉर्क बैलेंस नहीं करना होगा। T1 sin 30 जो ऊपर की तरफ लग रहा है उसको बराबर होना चाहिए, sin 30 उसको बराबर होना चाहिए mg/2 के। यहां बाई 2 करना होगा ना, आधा कर लिया ना, आधा के इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। मतलब T1 का मान जो होगा वो sin 30 0 1/2 mg के बराबर होगा। T1 का मान किसके बराबर होगा, mg के बराबर होगा। अब T1 cos 30 ये T2 इस चेन को पर लगेगा, क्यों, क्योंकि ये ही ना इस चेन को पुल करेगा, पुश नहीं करेगा। ये तो T2 तो इस चेन को पुश करेगा, तो ये T2 इस चेन पर लगेगा, इस आधे वाले पोर्शन पर लगेगा। तो T2 T1 cos 30 के बराबर होगा, T2 T1 cos 30 के बराबर होगा। T1 कितना है, mg, cos 30 क्या होता है, √3/2। अरे कितना आसान था, mg √3/2, mg √3/2। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 मेरा करेक्ट है। लगता है पेपर बहुत आसान है।